हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं CITS RPL 2022 के ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और साथ में फॉर्म भरने में किन किन डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट भरते वक्त आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने सक्सेस करियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आप www.successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहे, जहाँ पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स तथा उसके साथ साथ प्राइवेट जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन और साथ में स्टडी मटेरियल वहाँ पे आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी अपने मोबाइल का ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना होगा सक्सेस करियर, SUCCESSCARER। गूगल पे जैसे ही सर्च करेंगे सक्सेस करियर तो आपको फर्स्ट वाला जो इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा, इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। लोगो आप देख ही रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाना है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सक्सेस करियर वेबसाइट पे लेटेस्ट जॉब, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, साथ में आपको यहाँ पे देखिए अप्रेंटिस, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्राइवेट जॉब, साथ में यहाँ पे आपको एडमिशन, सिलेबस और न्यू अपडेट मिल जाएगा। तो आपको क्या चले जाना है, एडमिशन वाले सेक्शन में चले जाना है, जहाँ पे आपको CITS RPL रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2022 स्टार्ट अप्लाई ऑनलाइन, ये आप लोगों को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है जिसकी लास्ट डेट है देखिए 2022 की। ये देखिए फॉर्म भरने का तरीका हर साल सेम रहेगा। तो यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 9 जुलाई से और ये फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी 23 जुलाई तक रहेगी। तो 23 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई लिंक आपको इसी में देखिए। अगर आप जानना चाहते होंगे CITS RPL स्कीम क्या है तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा वॉच यूट्यूब पे करके, जिससे आपको पता चल जाएगा RPL CITS योजना क्या है और कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। अब देखिए CITS RPL फॉर्म तो भरने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। तो आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, तो यहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है, थोड़ी देर समझ लीजिए एलिजिबिलिटी, क्योंकि आप बाद में कमेंट करते हैं कि सर मेरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है AITT अंडर RPL के अंतर्गत आप एडमिशन लेना चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो देखिए, इन सर्विस इंस्ट्रक्टर शुड हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI। बोला जा रहा है या तो गवर्नमेंट ITI हो या प्राइवेट ITI हो, आपको 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। और साथ में और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चाहिए, तो देखिए इंस्ट्रक्टर शुड बी स्पॉन्सर्ड। जो इंस्ट्रक्टर है, जो ITI गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट ITI में पढ़ा रहा है, वो स्पॉन्सर्ड होना चाहिए या नॉमिनेटेड होना चाहिए। यानी कि आपका जो नाम है वो ITI जो इंस्टीट्यूट है वो स्टेट डायरेक्टरेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप लोग को नाम होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत होगा, बहुत से अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में जो ITI चल रही हैं ऐसे ही इंस्ट्रक्टर रख दिए जाते हैं, उनके पोर्टल पे अपलोड नहीं होते हैं, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ना, कहाँ पे, स्टेट डायरेक्टरेट फॉर अप्लाई इन द स्कीम टू अपीयर इन AITT फॉर RPL अंडर CITS टू बी कंडक्टेड बाय DGT। DGT जो कंडक्ट करता है CITS RPL, उसमें आप लोग को स्टेट डायरेक्टर पे क्या होना पड़ेगा, अप्लाई होना करना पड़ेगा, जो कि सभी जो ITI हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है। वो जब आपको ऑनलाइन यहाँ पे नॉमिनेट कर देंगे, स्पॉन्सर कर देंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। द इंस्ट्रक्टर हैज़ बी रजिस्टर्ड इन NSTI थ्रू CFI ऑनलाइन पोर्टल एटलीस्ट 1 month बिफोर। ठीक है, आपको कम से कम NSTI 1 महीने पहले CFI ऑनलाइन पोर्टल पे क्या करना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा। तो वो रजिस्टर्ड करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। द इंस्ट्रक्टर हैज़ बीन सबमिटेड। देखिए, जो इंस्ट्रक्टर है, जो अनुदेशक है, जो गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट ITI में पढ़ा रहा है, तो उसको सबमिट करना पड़ेगा GPF और EPF। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट नहीं होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, GPF EPF होना चाहिए। जब आप नॉमिनेटेड होंगे ना यहाँ पे स्टेट डायरेक्टरेट पोर्टल पे, जब आप स्पॉन्सर्ड होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, तो आपको ये भी चीज़ें मिलेगा। अगर आप प्राइवेट ITI या आप ऐसे पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगा। और जब ये चीज़ें आपके पास नहीं रहेंगी, ये चारों चीज़ें, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है CITS RPL के लिए। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बता रखा है कि आपका क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब चलिए मैं बताता हूँ
अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको और नीचे आ जाना है और देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा। अब इस रजिस्ट्रेशन को आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। कैसे भरना है, तो सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट क्लास 10th में जो आपका नाम है सेम उसको ले लीजिएगा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, और उसमें देखकर जैसा आपका नाम होगा फर्स्ट नेम, लास्ट में नेम, जो हाई स्कूल पे डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। हाई स्कूल पे सारी डिटेल यहाँ पे हाई स्कूल के हिसाब से डालेंगे। यहाँ पे फादर नेम डालिएगा, यहाँ पे मदर नेम डालिएगा, और यहाँ पे जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा मेल फीमेल। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी, एसटी, एससी। फिर उसके बाद फिजिकल चैलेंज क्या है, एक सर्विसमैन है नहीं है तो नो करिएगा, फिजिकल चैलेंज में भी नो कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप तो विकलांग होंगे तो यस करिएगा फिजिकल चैलेंज में, अदरवाइज नो। आप मैरिड हैं या अनमैरिड है इसके बारे में आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले बता दो, देखिए यहाँ पे दो पट्टियाँ बनी हैं, एक वाइट वाला और एक हल्का येलो वाला। तो आपको येलो कलर वाला भरना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है, ये वाइट पट्टी में है तो इसको भरना आपके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ये डिटेल है तो फॉर्म में डाल दीजिए। जैसे आधार कार्ड का नंबर होगा तो आप लोग डाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, और उसके बाद आपको डिप्लोमा है या आईटीआई पास आउट है, ठीक है। तो अगर डिप्लोमा होंगे तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, और आईटीआई पास आउट होंगे तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है डिप्लोमा है तो नो करिएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब आप लोग यहाँ पे डिप्लोमा यस करेंगे, जब डिप्लोमा यस करेंगे तो आपको यहाँ पे आईटीआई नो कर देना है अगर डिप्लोमा है तो, और इसको भरना कंपलसरी नहीं है क्योंकि देखिए वाइट पट्टी में है, ठीक है। आईटीआई वाले इस फॉर्म इसको भी भरेंगे क्योंकि आईटीआई वालों के पास सर्टिफिकेट नंबर होगा आईटीआई का, ठीक है। तो ये पूरे डाल देंगे। उसके बाद आपको पूरा अच्छे से अपना घर का एड्रेस देना है, जो कि परमानेंट एड्रेस हो सकता है, परमानेंट सिटी, और आपका स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया में कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उसको। फिर आपको यहाँ पे देखिए जैसे मैं मान लीजिए कि यूपी से बिलोंग करता हूँ तो यहाँ यूपी सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सेलेक्ट करना है ना। जैसे जिस भी ज़िले से आप होंगे वो ज़िला आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पिन कोड, जो आपका एरिया का पिन कोड है उसे डालना है, और आपका फ़ोन नंबर में आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम होगा तो आपको टिक कर देना है। दोनों में जो ऊपर आपने फॉर्म को भरा होगा परमानेंट एड्रेस में, वही करस्पॉन्डेंस एड्रेस में भी आपका आ जाएगा। अब एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल देना है यहाँ पे। अब देखिए एकेडमिक डिटेल में आपको एग्ज़ाम पास कब किए थे, अब उसकी डिटेल देना है। जैसे आपका क्लास 10th का यहाँ पे डिटेल देंगे तो यहाँ क्लास जो भी देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। 8 पास आउट है, 10th पास आउट है, 12 पास आउट है, बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, एमकॉम है, एमए, एमएससी या अदर है, ठीक है। इसको आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा जो भी आपके पास एकेडमिक है। उसके बाद उस स्कूल या बोर्ड का नाम आप लोगों को सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर कौन सा है, जैसे क्लास 10th मैंने सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे पासिंग ईयर आपको डाल देना है। मैंने पास किया था 2013 में। ऐसे ही आपको मेजर सब्जेक्ट, आपका उस मुख्य सब्जेक्ट क्या था, आपका परसेंटेज कितना आया था वो डाल देना है। ग्रेड यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला था वो ग्रेड डाल देना है। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन देना है ना। अब टेक्निकल क्वालिफिकेशन में क्या क्या डाल सकते हैं, तो देखिए बीएड, बीबीए, डिप्लोमा है, एमबीए है, एमएस है, पीजीडीबीए है या पीजीडीसी है, आईटीआई है, बीटेक है, बीटेक बी है या एमटेक एमई है या पीएचडी है या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, बीएससी है, बीएससी, बीसीए, एमसीए, एनएससी या एनसीवीटी से आपने किया। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। तो आपने जिस भी डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे डिप्लोमा यूपी में बीटीई यूपी द्वारा चलाया जाता है तो मैं यहाँ पे बीटीई यूपी डाल दूँगा। अब यहाँ पे आपको ट्रेड सेलेक्ट करना होगा, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, और यहाँ पे देखिए आपको जो ट्रेड वो सेलेक्ट करना है जिसमें आप CITS RPL क्या करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे फिटर करना चाहेंगे तो आपको फिटर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस भी आप ट्रेड से करना चाहेंगे वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और याद रखिएगा आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा वो आपके जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप मैकेनिकल हैं और मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा किया है या मैकेनिकल ट्रेड से ITI जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट से किया है, और आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रीशियन से CTI कर लें, इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जिससे आप संबंधित है उसी ट्रेड से आप डालें। जैसे मैं यहाँ पे मैकेनिकल से संबंधित हूँ
तो मैं यहाँ मैकेनिकल के ट्रेड कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो सर्टिफिकेट नंबर आपका डालना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको डिप्लोमा, ITI, बीटेक का डाल देना है। उसके बाद किस ईयर में आपने डिप्लोमा या ITI या बीटेक या जो भी आपने ट्रेड वहाँ पे सेलेक्ट किया है, ऊपर यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट करेंगे, जैसे BBA, MBA, BCA, ITI, बीटेक, MTech, जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो कब पास आउट किए हैं, वो पास आउट ईयर लिखना है आपको, और कितने साल का कोर्स का ड्यूरेशन था, कितना मार्क्स आपको मिला था, और यहाँ पे ग्रेड डाल देना है। ग्रेड डालने के बाद अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल देना है, मिनिमम 3 साल और अधिकतम कितना भी दे सकते हैं, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल देंगे। यहाँ पे आपको कोर्स डिटेल, कोर्स एपियर, आप कौन से कोर्स में एपियर होना है आपको, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस जैसे आपने डाल दिया 3 साल का, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल का आपका एक्सपीरियंस है वो डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि यही नहीं है आपके पास तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे स्पॉन्सरिंग ITI टाइप, आपने कौन से ITI में पढ़ा है वो आपको देना है यहाँ पे। जैसे आपने गवर्नमेंट ITI पढ़ाया है, प्राइवेट ITI पढ़ाया है या अदर्स में पढ़ाए हैं, वो देना है यहाँ पे। जैसे प्राइवेट ITI में पढ़ाए होंगे तो प्राइवेट सेलेक्ट करेगा। अब आपको स्पॉन्सर्ड किया गया है, यानी कि स्टेट डायरेक्टरेट पे आपका नॉमिनेट किया गया है, तो उसकी डिटेल देना है। आपका कौन सा ITI का नाम है, उस ITI का नाम आपको यहाँ पे दे देना है। उसका फुल एड्रेस दे देना है, कौन से स्टेट में जिस ITI को पढ़ा रहे हैं वो कौन से स्टेट में है, वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। कंटेक्ट पर्सन वहाँ का, जैसे मैनेजर होंगे या प्रिंसिपल होंगे, वहाँ का कंटेक्ट पर्सन और डेजिग्नेशन वहाँ का दे देना है, ठीक है। उसके बाद कंटेक्ट नंबर अगर पॉसिबल है वो भी आप लोग यहाँ पे दे देंगे, लर्निंग कोड विथ STD कोड। अगर आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको STD कोड नहीं देना है। देखिए यहाँ पे अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए येलो कलर वाले सारे इंपॉर्टेंट है, और आपको यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देना है। क्योंकि मुझे ये फॉर्म सबमिट नहीं करना है, मैं ऑलरेडी CITS कर चुका हूँ, तो ये फॉर्म नहीं भरना है। अगर आपको ये फॉर्म आगे सबमिट करिएगा, जो भी डिटेल समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, 91 40 82 24 03 पर व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भेजकर क्या करेंगे आप लोग, मुझसे संपर्क करिएगा 91 40 82 24 03 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। और इसके लिए देखिए आपको कितना रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना होगा, तो आपको क्या करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पिछले साल 3000 रुपये लगा था, ठीक है। पिछले साल कितना रुपये लगा था, 3000 रुपये लगा था। चलिए मैं देखता हूँ, तो इस साल भी आपका लगभग 3000 के आसपास ही होगा। अगर अधिक लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया तो, ठीक है, कि कितना लगा है। क्योंकि इस साल मैं अभी फॉर्म भरा नहीं है, किसी भी कैंडिडेट का अभी फॉर्म नहीं देखा है भरते हुए, तो आप लोग इस फॉर्म को भरते हुए ज़रूर कनेक्ट करिएगा मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। क्योंकि देखिए आप अगर जो भी हेल्प करेंगे तो इससे सारे स्टूडेंट का हेल्प होगा, जिससे कि आपका भी हेल्प होगा। तो आप लोग अधिकतम स्टूडेंट को हेल्प करिए, अपने भाई बहन जो भी हैं उन सभी को। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिया है, हाँ रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे, सर्टिफिकेशन 1 मिनट नहीं है, ठीक है। तो पिछले साल 3000 रुपये लगा था। मैं यहाँ पे फ़ीस वगैरह का डिटेल, हाँ ये है, CITS RPL मेन रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फ़ीस जो लगेगा आपका, रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फ़ीस है जो है वो 3000 रुपये पर कैंडिडेट लगेगा चार्ज। तो आप लोग अप्लाई करिएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आज के, और साथ में आप लोग कोई भी पर्सनल क्वेरी हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।